चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, किसी रोड एक्सीडेंट के बाद या किसी भी एक्सीडेंट के बाद इलाज करने से मना नहीं करेगा। कानूनी कार्रवाई बाद में होती रहेगी, पहले उसे इलाज करना होगा। अगर नहीं करता है तो 1 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। धारा 204 इंपोर्टेंट भी है, परीक्षा में आएगी। लोक सेवक का प्रतिरूपण, यानी कि नकली लोक सेवक बनना। तो जो कोई किसी विशिष्ट पद, लेखपाल बन जाए, डॉक्टर बन जाए, पशु चिकित्सक बन जाए, को लोक सेवक के नाते धारण करने का उपदेश यह जानते हुए करेगा कि वह ऐसा पद धारण नहीं करता है या ऐसा पद धारण करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का छद्म प्रतिरूपण करता है और ऐसे बनावटी रूप में ऐसे पदाभास से कोई कार्य करेगा या करने का प्रयत्न करेगा। अच्छा, इसमें इसलिए भी है, ये ऐसा नकली बनने के बाद भी, नकली लोक सेवक बनने के बाद कोई काम नहीं करेगा, इसलिए इसमें सजा जाता है। काम करेगा या उसे करने का प्रयास करेगा तो कारावास जो न्यूनतम 6 महीने तक हो सकेगा और अधिकतम 3 साल तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब आते हैं धारा 205। ये जो वर्दी वाले लोग थे उनसे रिलेटेड लोगों की जो नकली बनेगा। धारा 205 कपटपूर्ण आशय से, उसका फ्रॉड करने का इंटेंशन है, ठीक है। कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग में पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना। इसका मैं बता दूं एक बहुत अच्छा सा उदाहरण और बिल्कुल सही है। मैंने देखा, एक हमारा एक गुप्ता जी थे, तो वो गुप्ता जी क्या करते थे, मेरी जो पिकअप पुरानी हो जाती थी उसको कैसा ये मुझे दे दो। मैंने कहा भाई क्या करेगा बढ़िया आदमी तू। तो उसने कहा कि साहब कार में अगर आगे रखे रहते हैं तो पुलिस वाले या कोई कार नहीं रोकता है, केवल आगे डैशबोर्ड जो होता है कार के स्टीयरिंग के ऊपर वहां रखे रहता है। तो वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा कि भाई किसी को चकमा दे रहे हो ना, छदम कर रहे हो। और जो कोई लोक सेवकों को के किसी खास वर्ग का ना होते हुए इस आशय से कि यह विश्वास किया जाए या इस ज्ञान से कि संभव है कि यह विश्वास किया जाए कि वह लोक सेवकों के उस वर्ग का है, लोक सेवकों के उस वर्ग द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक के सदृश, उससे जैसे दिखने वाला पोशाक पहनेगा या टोकन के सदृश कोई टोकन धारण करेगा। जैसे आप टोकन धारण करते हैं, ये लगाते हैं या यूपीपी धारण करेगा, तो उसे कारावास जो 3 महीने तक का या जुर्माने से जो 5,000 रुपए तक का या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब आती है धारा 217। 217 कहती है इस आशय से झूठी सूचना देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे। उदाहरण देखिए, फिर बात समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिएगा अड़ोसी पड़ोसी में लड़ाई हो गई किसी बात को लेकर, किसी भी बात को लेकर। वो आदमी तेज था, उन्होंने कहा साले को अभी देखते हैं। उसने 112 को फोन कर दिया कि साहब हमारे बगल वाले घर में जुआ हो रहा है, जबकि वो वैसे ही जो है ताश खेल रहे थे। पुलिस वाले गए, उसके घर में दबिश मारी, तो उससे असहज होगा, असुविधा उत्पन्न होगी, खराब लगेगा, क्षोभ होगा, तो उसे कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। तो ऐसा कोई काम करता है उसके लिए जो कोई किसी लोक सेवक को कोई ऐसी झूठी सूचना जिसकी झूठी होने के बारे में उसे ज्ञान है और विश्वास है कि वो केवल खाली ताश खेल रहे हैं, इस आशय से देगा कि उस लोक सेवक को प्रेरित करे, संभाव्य जानते हुए देगा कि उसके द्वारा प्रेरित करेगा, जिससे वह लोक सेवक कोई बात करे, मतलब छापा मारे या करने का लोभ करे, जिससे संबंध में यदि तथ्यों का सही पता होता तो वह न करता या करने का लोभ न करता। ऐसे लोक सेवक
ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करे जिससे किसी व्यक्ति को क्षति हो। क्षति का मतलब किसी भी तरह का नुकसान हो, शारीरिक, मानसिक, वित्तीय या क्षोभ हो, उसे खराब लगे, तो उसे कारावास 1 वर्ष का या जुर्माना 1000 रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। देखिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। लोक सेवक का प्रतिरूपण से संबंधित बीएनएस 2023 की किस धारा में दंड का प्रावधान है? किस धारा में? धारा 204।